Hello students, my name is Santosh Kumar Joshi and I'll be teaching you your social studies subject. So today we will start with your first chapter of your history, that is when, where and how. हिंदी में हम इसे कहें तो कब, कहाँ और कैसे, आपका जो फर्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर है आज हम वो पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग अपने साथ अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है अपने साथ रखो, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं टिक कर रहा हूँ वो आप टिक कर सकें और ख़ुद भी साथ साथ रीड कर सकें। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वाई स्टडी हिस्ट्री, यानी हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री में जो भी टाइम फ्रेम रहे, मतलब कि कौन सी चीज़ कब से कहाँ तक ये कोई चीज़ हुई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क मतलब जियोग्राफी क्या होता है, जो भी आपके मैप्स वगैरह में जो भी चीज़ें शो करते हैं, लाइक इस साइड ये रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये सभी ज्योग्राफी के अंडर आते हैं। तो उसका जो फ्रेमवर्क हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है वो हम पढ़ेंगे। नाउ जो लास्ट टॉपिक है जो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मतलब जो भी हिस्ट्री हम जो भी हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री को किस किस चीज़ों से रीड करते हैं, लाइक पुराने ज़माने की जो भी चीज़ें रही होंगी वो एक तरह से सोर्स का काम करती है हिस्ट्री को रीड करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, वाई स्टडी हिस्ट्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ इवेंट्स एंड ग्रेट मैन ऑफ द पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मटेरियल्स, रिमेन्स एंड रिकॉर्ड्स। तो हिस्ट्री क्या है, बेसिकली हिस्ट्री क्या है, पास्ट की स्टडी, जो भी पास्ट में घटनाएं घटी हैं या फिर कोई भी राजा, ग्रेट राजा उस टाइम पे रहा होगा, उनके बारे में पढ़ना। कहाँ से पढ़ना, जो भी रिमेन्स बचे हैं, जो भी मतलब पुरानी चीज़ें हमारे पास, जैसे आप लोग कई बच्चों ने डिस्कवरी चैनल देखे होंगे, तो डिस्कवरी में कोई भी जैसे खदानों में से या फिर कहीं से पुरानी चीज़ें अवेलेबल हमें मिलती हैं, तो उसको रीड करके, जो भी हिस्टोरियंस उसे रीड करते हैं, उसको रीड करके जो भी हमें जो भी उसका कंक्लूजन निकल के आता है, उससे हम हिस्ट्री को रीड करते हैं। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम Greek word histo, which means known this, and historio, which means learn by inquiry. Now, अब जो वर्ड हिस्ट्री है वो कहाँ से आया, हमारा जो ग्रीक वर्ड है हिस्टो से आया है, और दूसरा वर्ड क्या है, हिस्टोरियो से आया है। हिस्टो का मीन क्या है, नोन दिस, यानी इसका पता होना, एंड हिस्टोरियो का क्या मतलब होता है, लर्न बाय इंक्वायरी। हिस्टोरियो मतलब कोई चीज़ इंक्वायरी के थ्रू पता करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे बेसिक जो भी इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज, बट इट ऑलवेज स्टडी द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन, इवेंट्स, कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन दैट रिलेट टू रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड फिलोसफी। तो हिस्ट्री क्या कहते हैं, हिस्ट्री को कई सारे वेज में डिफाइन किया कर सकते हैं हम, बट जो बेसिकली हिस्ट्री में जो भी हम स्टडी करते हैं वो किन किन चीज़ों की करते हैं, जो भी उस टाइम पे ग्रेट रूलर्स हुआ करते थे। लाइक आपने सुना होगा हमारे कई जैसे ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे इंडिया पे, तो कई हमारे गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, इनके बारे में आपने सुना होगा किस तरह से इन्होंने भारत को आज़ाद करने में हेल्प की थी। इसी तरह से उससे पहले के जो रूलर्स थे, लाइक अकबर हो गया, शाहजहाँ, ये सब इनके बारे में पढ़ना, ये भी एक हिस्ट्री का मेन जो टॉपिक है वो हिस्ट्री के इसके अंडर आता है, कि जो भी उस टाइम पे ग्रेट मैन रहे होंगे उनके बारे में पढ़ना। और क्या क्या हिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं, कल्चर्स, उस टाइम पे कौन से कल्चर फॉलो किए जाते थे, सिविलाइजेशन कैसी थी उस टाइम पे, मतलब रिलीजियस कैसा था, रिलीजन कैसा था, आर्ट कल्चर कैसा था, लिटरेचर कैसे थे, एंड फिलोसफी कैसी थी। तो ये सब टॉपिक हैं जो हम हिस्ट्री में ज़्यादातर पढ़ते हैं। History is not limited to the study of life of mighty kings and the battles they fought. It also tries to find out how ordinary people got their own food in the past, when and how they learned to grow food, domesticate animals, and how they discovered fire, etc. Now we कह रहे हैं हिस्ट्री सिर्फ राजा महाराजाओं और उनकी महान जो भी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, इन सब के बारे में नहीं है। हिस्ट्री के और भी मकसद हैं पता करने के, और वो मकसद क्या क्या हैं, लाइक उस टाइम पे जो ऑर्डिनरी आम जो लोग थे, जैसे नॉर्मल लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, वो उस टाइम पे कैसे अपना मतलब गुजारा करते थे, कैसे वो खाना अपने लिए जुटाते थे, और ये भी पता करने के लिए कब इंसान जो है अपना फूड उगाना शुरू किया,
उसने जो भी पशु पालन शुरू किया, यानी एनिमल्स को पालना शुरू किया, एंड कब उन्होंने फायर को डिस्कवर किया। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए भी हिस्ट्री का यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि जो भी पास्ट में हमारी चीज़ें हुई हैं, जो क्योंकि आज जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम उगा रहे हैं, यानी जो भी हमारा ट्रेडिशन चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से ही आया है। ऐसे नहीं कि ये सब अभी का अभी हमने जो है इन्वेंट किया है। ये सब जो भी चीज़ें हैं हिस्ट्री से आ रखी हैं और उसी को हम आज फॉलो करते हैं। Now, in short, we can say that history is the life story of man from earliest period to the present day. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें भी यही कहा गया है, हिस्ट्री एक लाइफ स्टोरी है, यानी उस पीरियड से अब तक की जो भी चला आ रहा है। Now, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे लिए हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज़ गॉट अ स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स ओन। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट आर फॉलोज। तो इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने दिए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इट इनेबल अस टू गेन नॉलेज अबाउट द ग्रेट किंग्स, स्टेट्समैन एज वेल एज लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो जैसे कि हम इसको डिस्कस कर ही चुके हैं कि हिस्ट्री पहला पॉइंट जो है वो कह रहा है, हिस्ट्री जो है हमारे जो उस टाइम पे ग्रेट किंग रहे होंगे उसके बारे में हमें नॉलेज देता है। साथ ही साथ उस टाइम पे कौन सा लाइफस्टाइल या फिर कल्चर जो आम जनता फॉलो करते थे उसके बारे में भी हमें हिस्ट्री से पता लगता है। नाउ दूसरा पॉइंट है, इट इनेबल्स अस टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ आवर करंट प्रॉब्लम्स इन बेटर वे। नाउ अब ये कह रहे हैं कि जो भी आज के ज़माने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्यूशन फाइंड करने में भी हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि पहले जैसे खेती होती है, आज आपने कहीं देखा होगा कई सारी जगहों पर आज भी पुराने तरीक़ों से खेती की जाती है। आज के ज़माने में जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह ये सब आ चुके हैं, लेकिन कई जगह आज भी लोग हाथों से जो पुराने उस टाइम पे खेती की जाती होगी पहले ज़माने में, उस टाइम आज भी उसी को फॉलो करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल था। तो यही बताया है कि जो भी हिस्ट्री में उस टाइम पे जो भी इन्वेंशन हुई है तो वो आज हमारे एक तरह से सॉल्यूशंस का भी काम करती हैं। इट गिव अस द नॉलेज ऑफ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। अब इसमें क्या बताया है कि सेकंड क्या है, जो भी आज हमारी भाषा यूज़ हो रही है, जैसे कहीं हम हिंदी यूज़ करते हैं, कहीं उर्दू यूज़ होती है, कहीं पंजाबी यूज़ होती है। तो जो भी उस आज के ज़माने में जो भी लैंग्वेज है वो कहाँ से इवॉल्व हुई हैं, वो बेसिकली हिस्ट्री से ही इवॉल्व हुई हैं। पुराने ज़माने से ही इनको लैंग्वेजेस को बोलना या फिर इसकी इजाद करना शुरू हुआ था। तो जो हिस्ट्री हमें ये भी हेल्प करती है पता करने में कि जो भी लैंग्वेजेस आज हम बोल रहे हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुई हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट टीचेस अस अ बिग लेसन टू मैन that slavery, racial discrimination, hunger, poverty, illiteracy, etc. are the evils of our society and we need to eradicate them. अब ये बताते हैं क्योंकि पिछले ज़माने में क्या क्या होता था, लोग लोगों को स्लेव यानी गुलाम बना के रखते थे, उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, यानी जो राजा होता था वो सबसे ऊपर होता था, बाकी जो आम जनता होती थी उनको नीचा माना जाता था। उस टाइम पे जो भी हंगर, गरीबी, इलिटरेसी यानी अनएजुकेटेड पीपल होते थे, तो उससे हमें ये पता लगता है कि ये भी बैड इवल ऑफ सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं और वी नीड टू इरेडिकेट दम। इरेडिकेट मतलब हमें इनको हटाना चाहिए। तो हिस्ट्री से हमें ये भी पता लगता है कि जो भी ये सब चीज़ें हैं, स्लेवरी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, हंगर, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है सोसाइटी के लिए और हमें इनको हटाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। Now history helps us in remembering about our past glory that keep it preserved. The study of past is so closely knit into the present that we cannot ignore it. Now अब इसमें भी घुमा फिरा के वही बात की गई है, जो भी हमारी जो हिस्ट्री है वह हमें हेल्प करती है। जो भी पास्ट ग्लोरी रही हैं हमारे जो भी हम जिनको फॉलो करते हैं, सपोज़ हम किसी हिंदू रूलर या सपोज़ कर लो पृथ्वीराज चौहान हो गए, उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी जो भी ग्लोरीज़ रही हैं, उनकी जो भी मतलब उन्होंने काम किया है उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं हिस्ट्री के स्टडी के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री।
अब हिस्ट्री में आपने कई सारे टाइम फ्रेम होते हैं, लाइक आपने देखा होगा कई जगह यूज़ होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये चीज़ हुई, इस टाइम से इस टाइम तक ये वाली चीज़ हुई, तो इसी को हम टाइम फ्रेम कहते हैं। In history, the knowledge of dates of past events give us an idea of their correct sequence. By this, we can learn about the progress of events more clearly. अभी कह रहे हैं जो भी हिस्ट्री की नॉलेज है वो हमें इवेंट्स को एक करेक्ट सीक्वेंस में रखने के लिए भी हेल्प करता है। करेक्ट सीक्वेंस मतलब ये कि पहले ये चीज़ हुई, उसके बाद ये चीज़ हुई, उसके बाद ऐसे चीज़ हुई, तो इसको एक तरह से इवेंट में अरेंज करने के लिए ये हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है। एग्जांपल जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे कौन थे, इंडिया के रूलर्स थे। इंडिया के रूलर्स के बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के रूलर को मतलब उनको बहकाया, डिवाइड एंड रूल किया, फिर उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह से जैसे स्टोरी के फॉर्म में इवेंट्स कलेक्ट हो रहे हैं, तो इस तरह को अरेंज करने में भी हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है। ये नहीं कि पहले ब्रिटिशर ने रूल कर दिया उसके बाद हमारे राजाओं का रूल था, ये नहीं, पहले उसको करेक्ट सीक्वेंस में रखने में हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है। ऑर्डरिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स बाय BC एंड AD टाइम स्केल। अब स्टूडेंट्स आपने कई जगह ये BC एंड AD वर्ड सुना होगा, तो ये है क्या जिसको हम हिस्ट्री में यूज़ करते हैं ज़्यादातर टाइम को डिनोट करने के लिए, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इन हिस्ट्री वी फाइंड डेट्स विद द लेटर्स BC और AD रिटन आफ्टर दैम। द फुल फॉर्म ऑफ BC इज़ बिफोर क्राइस्ट। तो BC की फुल फॉर्म क्या है इसमें, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट उसे कहते हैं जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जो कि क्रिश्चियन के एक तरह से गॉड माने जाते हैं, तो उनके जन्म से पहले, बर्थ से पहले के जो टाइम था उसको क्या कहते थे, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। द फुल फॉर्म ऑफ AD इज़ एनो डोमिनी। AD की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, एनो डोमिनी, यानी BC का जब एरा ख़त्म होता है, BC के बाद हम AD शुरू होता है। अब एनो डोमिनी इज़ द लैटिन वर्ड विच मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। नाउ एनो डोमिनी का क्या मतलब होता है, आप इसे अंडरलाइन करेंगे, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी लॉर्ड मतलब कोई भगवान होते हैं उस टाइम पे, तो भगवान के साल में उसको एनो डोमिनो कहा जाता है लैटिन वर्ड में। द डेट्स फॉलोड बाय लेटर BC गोज़ बैकवर्ड्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपको अभी ध्यान से समझना, जो भी BC के टाइम है उसमें लेटर जो है बैकवर्ड चलते हैं। सपोज़ करो अभी 2020 हमारा ईयर जैसा पिछले साल हो गया, अभी क्या चल रहा है 2021, अभी नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2022। तो इस तरह से हमारे ईयर बढ़ते जाते हैं। पर BC में क्या है, BC में सबसे सपोज़ करो 1 BC 2 BC, तो सबसे पहला जो होगा वो होगा 1 BC, उसके बाद होगा 2 BC, यानी बैकवर्ड में चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको अगर इसमें लिख के बताऊं, तो जैसे अगर ये BC है, इसके बाद AD आता है, यानी अब BC के आगे 1 BC 2 BC 3 BC 4 ऐसे करके ये चलता है। और AD में कैसे चलता है 1 2 3 4, यानी AD के अगर हम देखें, ठीक है, ये इस तरह से चलते हैं ईयर्स जो होते हैं। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी सपोज़ करो हमारा ईयर चल रहा है 2021। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी 2021 चल रहा है। तो AD में क्या होता है कि आफ्टर डिके, यानी एनो डोमिनो जिसे हम कहते हैं, इसमें सबसे न्यू ईयर कौन सा होगा 2021 जो अभी चल रहा है। और सबसे पुराना हम किसको कहेंगे 1 AD को, AD के केस में। अब BC के केस में क्या होता है, BC के केस में सबसे न्यू ईयर किसे कहेंगे हम 1 को, और सबसे पुराना ईयर कहेंगे हम 4 को। जितना जो पीछे जाता रहता है उतना वो पुराना होता जाता है। और AD के केस में जो जितना आगे बढ़ता है उतना नया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ समटाइम्स CE कॉमन एरा, कई जगह आपने CE वर्ड भी देखा होगा कि CE कॉमन एरा एंड BC बिफोर कॉमन एरा ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ AD एंड BC। नाउ AD और BC के केस में, AD के केस में कभी कभी हम AD को CE के नाम से भी डिनोट कर देते हैं। CE मतलब कॉमन एरा एंड BC मतलब बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा किसके लिए यूज़ हम करते हैं, BC के प्लेस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और कॉमन एरा किसके प्लेस पे यूज़ करते हैं हम, AD के केस में। ठीक है, इफ़ वी ऐड
circa with any date. It means that such date is an approximate date and is not exact. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी डेट के आगे CE या फिर सिरका ये वर्ड यूज़ कर देते हैं तो इसका मतलब वो एक अप्रॉक्सीमेट डेट है, वो एग्जैक्ट नहीं है. हिस्ट्री इज जनरली डिवाइड इनटू 3 टाइम पीरियड्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. अब जो हमारी हिस्ट्री है जो भी हम पढ़ते हैं वो उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से पार्ट्स हैं इसको आप नोट डाउन करेंगे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. अब ये तीनों क्या हैं, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले प्री हिस्ट्री क्या है. द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ द टाइम व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड. अब ये वो पीरियड है जब राइटिंग यानी लिखने का कोई साधन उस टाइम पे उपलब्ध नहीं था, यानी लिखने की लोगों को नॉलेज नहीं थी कि किस तरह लिखा जाता है और कहाँ पे लिखा जाता है. हेंस देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ दिस पीरियड. आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज़ बेस्ड एंटायरली ऑन आर्कियोलॉजी. अब ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे कोई भी रिटर्न नहीं होता था, तो उस टाइम पे कोई भी रिटर्न ऐसे डॉक्यूमेंट या फिर रिकॉर्ड नहीं है जिससे कि हम रीड कर सकें उसकी उस टाइम पे क्या क्या हुआ था. तो प्री हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए जो भी हिस्टोरियंस हैं वो डिपेंड करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब जो भी उस टाइम पे चीज़ें लेफ़्ट ओवर बची होंगी, यानी उस टाइम पे कोई बर्तन रहा होगा, उस टाइम पे कोई पुरानी इमारत रही होगी, तो उसको स्टडी करके उस टाइम की प्री हिस्ट्री को उसके जानने की कोशिश करते हैं. टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट डिग डीप इनटू द ग्राउंड्स एंड डिग आउट रिमेन ऑफ द पास्ट. These physical remains such as pots, jewelry, tools, coins, bones, etc. help them to know about the past. अब इसमें वही बताया, हाँ, तो इसमें यही कहा है इन्होंने कि जो मैंने अभी आपको बताया कि उस टाइम पे कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड तो होते नहीं थे, तो जो भी हिस्टोरियंस थे वो क्या करते थे, जो भी ग्राउंड में गड्ढा करते थे या फिर जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको निकालने की कोशिश करते थे. और पुरानी चीज़ें क्या क्या होती थी, जैसे पॉट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, उस टाइम के टूल्स, उस टाइम के सिक्के हो गए, बोन्स, हड्डियाँ, ये सब चीज़ें निकालते थे ताकि उनको पास्ट की स्टडी कर सकें. तो ये था हमारा प्री हिस्ट्री के बारे में. अब सेकंड पार्ट क्या है, प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री क्या है. द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इज़ द टाइम फॉर विच we have written records, however they were very few and still cannot be read, so archaeological sources are the main sources of information of this period also. Example of this period is known as Indus Valley Civilization. Now प्रोटो हिस्ट्री क्या थी, जो प्री हिस्ट्री के बाद का जो पीरियड आया वो उसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं. प्रोटो हिस्ट्री में क्या था, प्रोटो हिस्ट्री में क्या कहते हैं कि उस टाइम पे लोगों को थोड़ा बहुत लिखना आ गया था और कहाँ पे लिखना था ये भी पता लग गया था, लेकिन उस टाइम के जो भी लिखित रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं, यानी और इतने कम है, और कुछ जो कि उस टाइम पे हाथ से लिखा जाता था और लैंग्वेज भी अलग अलग यूज़ की जाती थी, तो हिस्टोरियंस को काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है उनको रीड करने में. प्रोटो हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं अभी. तो अब क्योंकि उस टाइम पे भी जो भी लिखित साधन जो भी थे हमारे पास वो बहुत ही कम थे, इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दोबारा से यहाँ पे एक मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन गैदर करने का. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल दी है उस पीरियड की, क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने मूवी देखी होगी, मोहनजोदाड़ो के बारे में आपने सुना होगा. तो मोहनजोदाड़ो से जो भी जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सब जो भी उस टाइम की सिविलाइजेशन थी ये प्रोटो हिस्ट्री के अंडर आती है. नाउ नेक्स्ट इज हिस्ट्री. थर्ड पार्ट क्या है हमारा हिस्ट्री का, जो है हिस्ट्री. द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज़ नोन एज हिस्ट्री. अब क्या कहते हैं, जब लोगों को अच्छे से लिखना आ गया, अब जो वो लिख के चीज़ें रिकॉर्ड करके सेव करने लगे, यानी संभाल के रखने लगे, तो उस पीरियड को कहते हैं हम हिस्ट्री का पीरियड. ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस पीरियड. अर्ली राइटिंग वॉज डन ऑन रॉक्स, पिलर्स, कॉपर प्लेट्स, क्ले tablets, palm tree leaves on the barks of birch tree. Over the year, many of these evidences have been destroyed. The one who remains, however, are rich source of information. अब ये कह रहे हैं जो भी हिस्ट्री के टाइम का जो भी पीरियड है, उस टाइम पे हमारे पास जो है ढेर सारे प्रूफ्स और उसकी जो भी हिस्ट्री की जो भी चीज़ें हमारे पास हैं. उस टाइम पे लोग क्या किया करते थे, क्योंकि पेपर उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, पेपर की खोज अभी हुई है मॉडर्न पीरियड में,
तो उस टाइम पे पेपर तो हुआ नहीं करते थे, तो उस टाइम पे जो भी लोग थे वो कहाँ लिखते थे, पत्थरों पे लिख दिया करते थे, पिलर्स पे लिखा करते थे, और जो भी मतलब पत्तों के जो भी पत्ते होते हैं उन पे लिखा करते थे। पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, इनकी ब्रांच को जो होते हैं, इनके मतलब पेड़ के जो स्लाइस कर दो उनकी ब्रांचेस वगैरह, इन सब चीज़ों पे वो लिखा करते थे। तो आपने भी राजस्थान में अपने कई सारे फोर्ट्स वगैरह देखे होंगे, किले वगैरह, जहाँ पे नक्काशी या फिर कुछ लिखा गया है पत्थरों पे। तो ये सब उसी ज़माने के जो भी हैं वो सब चीज़ें हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ओवर द ईयर्स मैनी ऑफ दिस एविडेंस हैव बीन डिस्ट्रॉयड, यानी जैसे जैसे साल बीतते गए कई सारे, जैसे अगर कोई चीज़ पत्थर पे लिखी गई हो तो बारिश होती है, तूफान आता है, तो उससे वो चीज़ें मिटती रहती हैं। तो जैसे जैसे साल बीतते गए कई सारे एविडेंस जो कह रहे हैं वो बर्बाद भी होते गए, लेकिन कई सारे एविडेंस अभी भी जो हैं बचे हुए हैं और काफ़ी रिच सोर्स है, यानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को रीड करने के लिए उस टाइम के। ठीक है स्टूडेंट्स।